दुनिया का सबसे छोटा व अनोखा सांप। सांप जिसे देखकर लोग भाग जाते हैं, जिसका नाम सुनते ही जहन में डर भर जाता है, जिसके पास न आने के लोग दुआएं मांगते हैं, जिसके काटने से कई लोगों की मौत हो जाती है। इसका ख्याल मात्र ही आपको डरा देता है। सांपों के बारे में हमने सिर्फ इतना सुना है कि किस सांप जहरीले और हानिकारक होते हैं और इनके काटने से मौत हो जाती है, लेकिन सांपों की सच्चाई सिर्फ इतनी सी नहीं है। सच तो ये है कि दुनिया में सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां हैं। उनमें से कुछ सांप जहरीले हैं तो कुछ जहरीले नहीं है, और ये बिना जहर वाले सांप हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे और अनोखे सांप की। दुनिया के सबसे छोटे सांपों में नाम आता है अंधे सांपों का। अंधा सांप ही दुनिया का सबसे छोटा सांप है। आइए जानते हैं इन अंधे सांपों के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दुनिया भर में देखा जाए तो अंधे सांपों की लगभग 200 प्रजातियां देखी गई है। भारत में इसकी 14 प्रजातियां देखने को मिलती है। अंधे सांपों में भी दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति है कॉमन वर्म स्नेक। दुनिया में छोटे बड़े बहुत सारे सांप हैं। अगर दुनिया के सबसे लंबे सांप की बात की जाए तो ये है रीगल अजगर। इसकी मैक्सिमम लंबाई 10 मीटर तक हो सकती है। वहीं दुनिया के सबसे छोटे सांप अंधे सांप की अधिकतम लंबाई 17 सेंटीमीटर ही हो सकती है। अंधे सांपों की प्रजातियों में सबसे लंबा सांप है चोंचदार अंधा सांप। चोंचदार अंधे सांप की ऊपरी सतह कत्थई रंग की और नीचे वाली सतह हल्के गुलाबी रंग की होती है। इसका सिर नुकीला होता है जो किसी चोंच की तरह लगता है, और इसीलिए सांप को चोंचदार अंधा सांप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अंधा सांप सांपों की प्रजातियों में सबसे पुराने सांपों में से एक है। अगर अंधे सांपों की वंश की बात की जाए तो ये सांप ज्यादातर आकार में छोटे, नाजुक, चिकने और चमकीले स्किन वाले होते हैं। दूसरे सांपों की तरह ही इनकी भी 2 आंखें होती है, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये इन आंखों का प्रयोग देखने के लिए नहीं कर सकते। इनकी आंखें 2 काले धब्बों जैसी होती है जो कि शल्कों से ढकी होती है। भ्रूण के विकास के समय इन सांपों की आंखों का आकार छोटा हो जाता है और अंडे के खोल से बाहर निकलने तक ये अंधे सांप पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। इन आंखों का इस्तेमाल वो सिर्फ अंधेरे और उजाले में फर्क करने के लिए कर सकते हैं। इन सांपों को देखने पर आप भ्रमित हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि ये केचुआ है, क्योंकि केचुए और इन अंधे सांपों में काफी सिमिलैरिटीज पाई जाती है। केचुए और ये सांप दोनों ही ब्राउन कलर के होते हैं। केचुए भी आकार में छोटे होते हैं और ये अंधे सांप भी। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा, और अगर आप हैंड लेंस की मदद से दोनों को देखेंगे तो आपको पूरी तरह इनका फर्क समझ आ जाएगा। केचुआ देखने में गीला सा दिखता है और इसका शरीर खंडों में बटा होता है, जबकि इन अंधे सांपों का शरीर खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। इनके बीच पाए जाने वाली एक और समानता ये है कि आमतौर से अंधा सांप भी उन्हीं जगह पर रहता है जिन जगहों पर केचुए रहते हैं। इन दोनों की इतनी समानताओं के कारण ही देखने वाले को भ्रम हो जाता है। अगर ध्यान से न देखा जाए तो कई लोग सांप को केचुआ और केचुए को सांप समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों में फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप इन्हें गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि केचुए का रंग थोड़ा हल्का ब्राउन और सांप का रंग डार्क ब्राउन होता है। ये अंधा सांप केचुए के मुकाबले अधिक चमकीला भी होता है। अंधे सांपों की खासियत ये भी होती है कि इनमें जहर नहीं होता है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये किसी के लिए हानिकारक भी नहीं होते। सबसे अनोखी बात इन सांपों के बारे में ये है कि इनकी प्रजाति में नर सांप नहीं पाए जाते, केवल मादा सांप ही पाई जाती है। इसके बावजूद ये सांप अंडे देने वाली होती है। ये सांप नर सांप के साथ समागम किए बिना ही अंडे दे देते हैं। इन अंडों से निकलने वाले सांप भी मादा ही पैदा होते हैं, जबकि सांपों की दूसरी किसी भी प्रजाति में ये खासियत नहीं पाई जाती। अपनी इसी खासियत की वजह से ये सांप अनोखे होते हैं। अंधे सांप दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। गमलों और गुलदस्तों के जरिए ये सारी दुनिया में पहुंच चुके हैं। ये सांप अक्सर सड़े गले कूड़े कचरे के गड्ढों में पाए जाते हैं। बरसात के दिनों में आप अक्सर इन्हें देख सकते हैं। केचुए के रंग रूप जैसे इस जीव को आप मिट्टी में कुलबुलाते हुए भी देख सकते हैं। कई बार तो ये हमें आमतौर से अपने घरों में भी दिख जाते हैं, लेकिन सांप होते हुए भी हम इससे नहीं डरते, क्योंकि दूसरे सांपों की तरह भयानक और डरावने नहीं दिखते। टिफलॉप्स पेड़ों की निचली जगह में भी इन्हें पाया जा सकता है। इसी कारण से जंतु विज्ञान में इसका नाम टिफलॉप्स ब्राह्मिनस पड़ा। इन सांपों की पूंछ का सिरा कुंद होता है और उसके आखिरी में एक छोटा सा बिंदु बना रहता है। नरम मिट्टी में बहुत तेजी से बिल बनाने में ये सांप निपुण होते हैं।
इनकी ये खूबी कमाल की होती है, ये धीमी गति से चलते हैं और ज्यादातर अंधे सांप अपनी पूंछ का कांटा जमीन में गड़ाकर झटका लेते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने मुंह को जल्दी जल्दी खोलते और बंद करते रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये आक्रमण करने के लिए बेचैन है। अगर इन सांपों के भोजन की बात की जाए तो ये नरम शरीर वाले कीड़े और उनके लार्वा को खाते हैं। ये चींटी और दीमक के अंडे भी खाते हैं। अंधे सांप आमतौर पर कृषि क्षेत्रों में रहते हैं। वे चींटी और दीमक वाले स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं। वे गीले जंगल, सूखे जंगल और यहाँ तक कि शहर के बगीचों में नम पत्तियों और पत्थरों के नीचे भी पाए जाते हैं। क्योंकि अंधे सांप जहरीले नहीं होते, इसलिए ये मनुष्यों के लिए पूरी तरह से हानि रहित है। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि ये सांप घातक है, जो मनुष्यों को मारने में सक्षम है। ये बात पूरी तरह से झूठ है, इसलिए इनसे डरकर इन सांपों को मारना नहीं चाहिए। ये सांप हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये दीमक और चींटी के अंडों के साथ साथ दूसरे कीट पतंगे भी खाते हैं। इसके अलावा स्नेक वर्म्स सड़ी गली पत्तियां और घास खाना पसंद करते हैं और हमारे बगीचों में पहले से मौजूद कार्बनिक पदार्थों को भी बड़े चाव से खाते हैं। ये तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं और स्ट्रक्चर को बदलने में सहायक होते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में काम आती है। इनका जिंदा रहना इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इन सांपों को मार दिया जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में दीमक, चींटी और छोटे छोटे कीट पतंगों की अधिकता हो जाएगी, जो कि हमारे लिए समस्या का कारण बन सकता है। इसलिए इन सांपों को कोई नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि ये भी मनुष्य जाति के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके काम में कोई रुकावट न डालें और आपके घर से दूर रहें, तो आप घर के बाहर ब्लैक स्नेक सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर की दरारों पर पेस्ट रीड स्प्रे कर सकते हैं। इससे न केवल आपको इन छोटे सांपों से राहत मिलेगी, बल्कि दूसरे कीट पतंगों से भी छुटकारा मिलेगा। घर के स्विमिंग पूल या दूसरे वाटर कंटेनर से इन्हें दूर रखने के लिए सिरका बहुत असरदार है। पानी को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर सफेद सिरका डालें। ऐसा करके आप भी इन छोटे छोटे सांप को और कीट पतंगों से अपना बचाव कर पाएंगे और इन छोटे जीवों को भी कोई हानि नहीं होगी और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। एक बात आपको बता दें कि इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने दी है वो हमने इंटरनेट की सहायता से अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा की है। हम सभी तथ्यों की पुष्टि नहीं करते हैं। इसमें हमारी कोई निजी राय शामिल नहीं है। हमने केवल शिक्षा के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया है और हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दुनिया के सबसे छोटे और अनोखे सांपों वाली हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो के जरिए आपको कोई नई जानकारी मिली हो और आपको ये पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस जानकारी से संबंधित कोई राय और सुझाव अगर आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे साथ साझा करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी और भी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही हमारे Facebook पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।